हेलो बच्चों। आज मैं आप लोगों को आपकी हिंदी की पाठ्य पुस्तक जो कि कक्षा 6 की है उसके पाठ 2 बचपन के प्रश्न उत्तर बताने जा रही हूँ, जिसमें सबसे पहले संस्मरण से है। संस्मरण में पहला प्रश्न है कि लेखिका बचपन में इतवार की सुबह क्या क्या काम करती थी, जिसका उत्तर है कि बचपन में इतवार की सुबह लेखिका अपने मोजे धोती थी, फिर जूतों पर पॉलिश करके उसे कपड़े या ब्रश से रगड़कर चमकाती थी। प्रश्न 2 है कि तुम्हें बताऊंगी कि हमारे समय और तुम्हारे समय में कितनी दूरी हो चुकी है। इस बात के लिए लेखिका क्या क्या उदाहरण देती है, जिसका उत्तर इस प्रकार से है कि लेखिका अपने समय से आज के समय की दूरी को बताने के लिए निम्नलिखित उदाहरण प्रस्तुत कर रही हैं। क, तब उन दिनों रेडियो और टेलीविज़न की जगह कुछ घरों में ग्रामोफोन होते थे। ख, पहले कुल्फ़ी होती थी, अब आइसक्रीम हो गई। कचौड़ी समोसा अब पैटीज़ में बदल गया है। ग, फालसे और खसखस के शरबत के स्थान पर कोक और पेप्सी जैसे शीतल पेय आ गए हैं। उनके समय में कोक नहीं बल्कि लेमनेड तथा विम्टो मिलती थी। प्रश्न 3 है, पाठ से पता करके लिखो कि लेखिका को चश्मा क्यों लगाना पड़ा। चश्मा लगाने पर उनके चचेरे भाई उन्हें क्या कहकर चिढ़ाते थे, जिसका उत्तर इस प्रकार से है कि लेखिका को रात में टेबल लैंप के सामने बैठकर पढ़ने के कारण उनकी नज़र कमज़ोर हो गई थी, इस वजह से उन्हें चश्मा लगाना पड़ा। उनके चचेरे भाई चश्मा लगाने पर उन्हें छेड़ते हुए कहते थे, आँख पर चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की, यह नहीं लड़की को मालूम सूरत बनी लंगूर की। प्रश्न 4 है आपका कि लेखिका अपने बचपन में कौन कौन सी चीज़ें मज़ा ले लेकर खाती थी, उनमें से प्रमुख फलों के नाम लिखो, जिसका उत्तर है कि लेखिका बचपन में चॉकलेट बड़े मज़े से खाती थी। इसके अतिरिक्त कुल्फ़ी, शहतूत, फालसे के शरबत, पेस्ट्री तथा फल मज़े ले लेकर खाती थी। कुछ प्रमुख फल काफल और चेस्टनट थे। अब आते हैं संस्मरण से आगे के प्रश्न उत्तर पर, जिसमें पहला प्रश्न है कि लेखिका के बचपन में हवाई जहाज़ की आवाज़ें, घुड़सवारी, ग्रामोफोन और शोरूम में शिमला कालका ट्रेन का मॉडल ही आश्चर्यजनक आधुनिक चीज़ें थीं। आज क्या क्या आश्चर्यजनक चीज़ें तुम्हें आकर्षित करती हैं, उनके नाम लिखो, जिसका उत्तर है कि आज की आश्चर्यजनक आधुनिक चीज़ें हैं कंप्यूटर, टेलीविज़न, इंटरनेट, मोबाइल, रोबोट, मेट्रो ट्रेन, मोटर कार, बाइक आदि। इनके प्रति हम आज ज़्यादा आकर्षित होते हैं। प्रश्न 2 है, अपने बचपन की किसी मनमोहक घटना को याद करके विस्तार से लिखो। तो बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर आपको अपने अनुभव के आधार पर स्वयं करना है। तीसरा है अनुमान और कल्पना, जिसका पहला प्रश्न है, सन 1935 से 40 के लगभग लेखिका का बचपन शिमला में अधिक दिन गुजरा। उन दिनों के शिमला के विषय में जानने का प्रयास करो, जिसका उत्तर इस प्रकार से आप लिखेंगे कि लेखिका का बचपन अधिकांशतः शिमला में गुजरा। उन दिनों शिमला विकसित होने लगा था। वहाँ रेस्टोरेंट, मॉल, अच्छी दुकानें आदि खुल गई थीं। छोटी छोटी पहाड़ियों से घिरा शहर, चढ़ाई चढ़कर गिरजा मैदान पहुँचना और उतरकर मॉल जाना, ये सब घटनाएं सुखद थीं। संध्या के समय धुंधलके में गहराते पहाड़, रिज पर बढ़ती रौनक, मॉल के दुकानों की चमक और स्कैंडल पॉइंट, ये सब शिमला की खूबसूरती की झलक दिखाते हैं। प्रश्न 2 है कि लेखिका ने इस संस्मरण में सर्वर के माध्यम से अपनी बात बताने की कोशिश की है, लेकिन सर्वर का कोई परिचय नहीं दिया है। अनुमान लगाइए कि सर्वर कौन हो सकता है। तो इसका उत्तर आप इस प्रकार से लिखेंगे कि इस संस्मरण में लेखिका ने 2 बार सर्वर का नाम लिया है। सर्वर का नाम लेखिका ने संकेत के रूप में लिया है,
संभव है कि सर्वर कोई पत्रकार या उनका मित्र लेखक रहा होगा जिन्हें वह अपनी जीवनी सुना रही हैं। इस प्रकार आपके कक्षा 6 के पाठ्य पुस्तक वसंत के पाठ 2 बचपन के प्रश्नोत्तर इस प्रकार हैं। धन्यवाद।